पार्वती, हमारी शादी को 45 साल के लगभग तो हो ही गए होंगे ना। हाँ, इतने तो हो गए। समय के जाने का पता नहीं लगता। हाँ, समय तो एकदम कट रहा होगा। हाँ, ये तो है। खैर, समय का क्या पता चलता है। हमने बेटे की शादी भी कर दी और बेटों की भी शादी कर दी। देखो, बच्चे खुश तो हम भी खुश। अब हम बिल्कुल फारिग हो गए अपने काम से। एक बात मेरे मन में आ रही है। तो अब हम तीर्थ यात्रा चलते हैं घूमने के। ये तुमने अच्छा सोचा। मेरा मन भी कुछ ऐसे ही है, कहीं घूमने चला जाए। और हाँ, एक बात और बताओ, जन्माष्टमी का त्योहार भी तो ऊपर ही है। हाँ, जन्माष्टमी भी आ रही है। अरे वाह, इससे बढ़िया है। बिल्कुल, चलो प्रोग्राम बनाते हैं। की इच्छा है जो उसने आपके मन में ये बात डाली, शायद उसकी यही इच्छा हो कि हम भी कहीं घूमने जाए। बिल्कुल, नहीं तो। चलो, इस बहाने प्रभु दर्शन हो गए। क्या बाबू जी? आइए आइए सरपंच जी, आइए। और क्या हाल है, कैसे आना हुआ? बहुत आशीर्वाद है आपका। आपका जो बीच वाला बेटा है ना, हाँ मंझला, हाँ। वो गया था मेरे पास। अच्छा। तो उसने कुछ अपनी बात कही है। क्या? वो कह रहा है घर में सबकी शादी हो गई जी, तो बच्चे चाह रहे हैं आपके कि अब जो जायदाद है उसका बंटवारा हो जाए। बंटवारा? जी, बच्चे बच्चे बोल रहे हैं, आपका बेटा भी है। बंटवारा? अरे अनमोल, बेटा अनमोल, जरा इधर आओ ना। तीनों को ही बुलाओ ना। तीनों को हाँ बुला हाँ, देते हैं। सही बात है। पिताजी। बैठो बेटा। बेटा, तुम में से सरपंच जी के पास कौन गया था? तो पिताजी मैं गया था। ठीक है बाबूजी, बच्चों ने अपनी समस्या आपके सामने रख दी है, आपके घर का मामला है। आप बेहतर तरीके से इसको निपटाइए। मैं चलता हूँ, ठीक है? ठीक है सरपंच जी, आपका जितना फर्ज था आपने अदा किया, उसके लिए शुक्रिया आपका। चलिए, ठीक है, अच्छा, नमस्ते, अच्छा। मैं चलता हूँ। बेटा अनमोल, जी पिताजी। तुम सरपंच जी के पास गए थे। जी पिताजी। पहले कम से कम हमसे ही बात कर ली होती। चलो ठीक, जैसे तुम्हारी इच्छा। अब तुम जवान हो गए, समझदार हो गए। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। देखा पार्वती, बच्चों ने क्या गुल खिलाया। देख लिया मैंने, सुन भी लिया। 4 4 महीने अब हमको इनके पास रहना पड़ा। इन्होंने जायदाद का बंटवारा तो किया ही, हमारा भी बंटवारा कर। शायद तुम्हारे और हमारे संस्कार में कोई कमी रह गई। हिम्मत रख। हिम्मत अपना ही तोड़ता है जल्दी। ठीक, अब इनकी इच्छा आप ही पूछ लो। कोई बात नहीं, देखते हैं जैसे ईश्वर को मंजूर होगा। अनमोल, जी पिताजी। तुमने अपनी इच्छा तो बता दी, बंटवारा भी कर दिया। जमीन जायदाद के बंटवारा मैं आपका मान गया। मुझे तो अब भी आपका बंटवारा करना था, मरने के बाद भी तो देना था। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, कोई लालच नहीं। मगर बेटे, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपको हमारे बंटवारे करने का कोई हक नहीं। मेरी भी सुनो, बंटवारा हमारा नहीं,
तुम्हारा होगा। तुम 4-4 महीने मेरे पास रहोगे मेरे बेटे, तुमसे मैं कहता हूँ। बाकी है तुम और तुम्हारी इच्छा, जैसा चाहे वैसे करो। नहीं पिताजी, पिताजी वाह, हमें अपनी गलतियों का एहसास हो गया पिताजी। अब हम तीनों भाई आपके साथ ही रहेंगे, हमारा परिवार आपके साथ रहेगा। भैया आप भी बोलो ना। ठीक है, हमें माफ कर। ठीक है बेटा। मुझे बड़ी खुशी है कि सुबह के भूले शाम को घर वापस आए। मेरे बच्चों, एकता में जो बात है वो अलग अलग रहने में नहीं मेरे बच्चों। जी पिताजी। तुम्हें आज मैं मरने से पहले एक हिदायत देता हूँ कि मेरे बच्चों, तुम एक रहोगे, तुम पे कोई आंच नहीं आएगी। जी पिताजी। मेहमान भी आएगा तो सब इकट्ठे होकर उसकी सेवा करते हैं। मेरे बच्चों, मैं तो तुम्हें इतना ही समझा सकता हूँ कि खुश रहो, एक रहो। ये मेरी हिदायत है। जी पिताजी।